हेलो स्टूडेंट्स, जीडी कांस्टेबल हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। ये क्लास हिंदी का एक सेशन पर्यायवाची शब्द है। यहाँ से आप सभी के एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर 2 प्रश्न रहा तो यानी मानिए आपको 4 नंबर यहाँ से देखने को मिलेगा, जो कि पर्यायवाची शब्द से, समझ रहे हो, जिसे हम सामनार्थी शब्द भी कहते हैं। तो 4 नंबर यहाँ से मिलने वाला है, समझ रहे हो। जहाँ से एग्जामिनर आपका जो प्रश्न तैयार करता है, वहीं से आप सभी के लिए प्रश्न तैयार किया गया। सभी प्रश्न सेलेक्टेड लिया गया है। जो न्यू स्टूडेंट हो, मैं उन्हें बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से एसएससी का सभी एग्जाम का प्रिपरेशन कराया जाता है। वर्तमान में जीडी कांस्टेबल का जोर शोर से तैयारी किया जा रहा है। आप सभी को देखते हुए हर एक पॉइंट को पिछले एग्जाम शिफ्ट में देखते हुए कि कहाँ से प्रश्न फंस रहा है, एक एक प्रश्न जहाँ से फंस रहा है वो टॉपिक बारीकता से आप सभी को अध्ययन करवाई जा रही है, ताकि लड़का को कोई भी एग्जाम हॉल में परेशानी ना हो। तो आप सभी के लिए देखते हुए सीरीज भी चालू कर दिए गए, सभी प्रश्न सेलेक्टेड लिए गए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो चलिए प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, अमीय। अमीय का पर्यायवाची शब्द क्या है? अमीय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? विष, सुधा, मधुप या आम्र। तो अमीय का पर्यायवाची क्या होता है? देखिए, अमीय बहुत सारा स्टूडेंट नहीं जानते होंगे अमीय आखिर है क्या। तो अमीय को हम क्या कहते हैं? अमृत। अमृत को सभी स्टूडेंट जानते होंगे ना। हाँ, तो अमृत को सभी जानते होंगे। तो अमृत का ही पर्यायवाची अमीय है, लेकिन अमीय अगर प्रश्न में रह गया तो इसीलिए हर एक प्रश्न को आप लोग 100% देना। क्या पता कौन प्रश्न आप सभी के यही एग्जाम में रह जाए, इसलिए हर एक प्रश्न को 100% देना। तो अमीय हम अमृत को कहते हैं। तो अमीय का पर्यायवाची क्या होता है? सुधा होता है। क्या? सुधा, जिसे हम क्या कहते हैं? अमीय कहते हैं, सुधा कहते हैं, अमृत कहते हैं। समझ रहे हो? बिल्कुल सही। तो अमीय का पर्यायवाची क्या होगा? सुधा। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी। पृथ्वी का क्या बताना है? पर्यायवाची शब्द। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो पृथ्वी का पर्यायवाची होता है रत्नगर्भ। क्या होगा? रत्नगर्भ। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। रत्नगर्भ, जिसे हम क्या कहते हैं? पृथ्वी की पर्यायवाची, जिसे धरा, धरती, भू, ये सब किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का ही पर्यायवाची है। उसी में क्या है? रत्नगर्भ। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शत्रु। शत्रु का पर्यायवाची बताना है। शत्रु का पर्यायवाची क्या होगा? सहचर, अरि, मनुज या सखा। तो शत्रु का पर्यायवाची क्या होगा? तो शत्रु का पर्यायवाची क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अरि। क्या होगा? अरि। शत्रु का पर्यायवाची क्या होगा? अरि इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझे हो? अरि। अगला प्रश्न है, खर का पर्यायवाची शब्द बताना है। खर। खर हम किसे कहते हैं? रावण को, कुंठित को, गधा को या मूर्ख को। तो खर का पर्यायवाची बताना है। तो खर का पर्यायवाची हम किसे कहते हैं? तो खर का पर्यायवाची होगा ऑप्शन नंबर क्या? सी, गधा। गधा को हम क्या कहते हैं? खर कहते हैं। क्या? गधा को खर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अनंत। अनंत का क्या बताना है? पर्यायवाची शब्द। अनंत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? निस्सीम, भगवान, शेषनाग या बंधन। तो अनंत, अनंत का आप सभी को क्या बताना है? पर्यायवाची शब्द। तो अनंत हम किसे कहते हैं? अनंत हम उसे कहते हैं किसे? ऑप्शन नंबर निस्सीम। निस्सीम को हम क्या कहते हैं? अनंत। निस्सीम, ना कि भगवान, ना कि शेषनाग, ना कि बंधन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? अनंत का पर्यायवाची क्या होगा? निस्सीम। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर है, निस्सीम। अगला प्रश्न है, अनिल। अनिल का पर्यायवाची शब्द बताना होगा। क्या होगा अनिल का पर्यायवाची? चक्रवात, पावस, पवन या अनल। तो अनिल का पर्यायवाची क्या होगा? तो अनिल हम किसे कहते हैं? अनिल हम हवा को कहते हैं। किसे? हवा को, वायु को, पवन को,
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पवन। अनिल का पर्यायवाची क्या होगा? पवन, हवा, वायु। समझ रहे हो? ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है स्तन्य। स्तन्य का पर्यायवाची बताना है क्या होगा? स्तन्य का पर्यायवाची क्या होगा? खीर, पेय, क्रोध या दूध है। तो स्तन्य का पर्यायवाची क्या होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दूध। स्तन्य का पर्यायवाची क्या होगा? तो दूध। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है अरविंद। अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अरविंद का पर्यायवाची क्या होगा? अरब निवासी, अरबी, कमल या भ्रमर। तो अरविंद का पर्यायवाची होगा क्या? कमल। ऑप्शन नंबर सी। अरविंद का पर्यायवाची क्या होगा? कमल। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है मृगेंद्र। मृगेंद्र हम किसे कहते हैं? मृगेंद्र शद्रुल को, अही को, हिरण को या किरंग को। तो मृगेंद्र हम किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा शार्दुल को। किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। शार्दुल को हम क्या कहते हैं? मृगेंद्र। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है जवानी। जवानी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जवानी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? क्या है? संसार, जानने वाला, सूरसरी या जवानु। तो जवानी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? सूरसरी। सूरसरी को हम क्या कहते हैं? जवानी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सूरसरी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है दर्प। दर्प का बताना है क्या? दर्प का पर्यायवाची शब्द बताना है क्या होगा? तिरस्कार, अहंकार, गर्व या स्वाभिमान। तो दर्प का आप सभी को क्या बताना है? दर्प का पर्यायवाची। राइट आंसर होगा क्या? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अहंकार। अहंकार को हम क्या कहते हैं? दर्प। दर्प का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अहंकार इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है सेना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सेना का पर्यायवाची क्या होगा? अनेक, सैनिक, अरे या अतनु। तो सेना का पर्यायवाची क्या होगा? तो सेना का पर्यायवाची होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए, अनेक। क्या होगा सेना का पर्यायवाची? तो अनेक होगा, ना कि सैनिक, ना कि अरे, ना कि अतनु। तो सेना का पर्यायवाची क्या होगा? अनेक। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है परसून। परसून का पर्यायवाची बताना है। परसून का पर्यायवाची क्या होगा? वृक्ष, पुष्प, चंद्रमा या अग्नि। तो परसून का पर्यायवाची क्या होगा? तो परसून हम किसे कहते हैं? परसून हम पुष्प को कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है अमृत। अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? अमीय, सुधा, पीयूष। नहीं, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं है जो बताना है। क्या? नहीं है जो बताना है। तो अमृत का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो क्या क्या होता है? होता है अमीय होता है अमृत का पर्यायवाची, सुधा भी होता है, पीयूष भी होता है। ये सब किसका पर्यायवाची? अमृत का। लेकिन रसाल अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अमृत का पर्यायवाची रसाल नहीं है। लेकिन अमृत का पर्यायवाची कौन कौन है? अमीय, सुधा, पीयूष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? रसाल। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है विभावरी। विभावरी का सही पर्यायवाची शब्द बताना है। विभावरी का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चंद्रिका, छंदा, तपसा या तरनी। तो विभावरी का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर होगा छंदा। क्या? छंदा। ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर।
देख सकते हो इसी प्रकार से प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछा हुआ है, तो आप लोग को पता चलेगा कि पर्यायवाची कैसा कैसा प्रश्न पूछा है। तभी तो आप लोग सेट मारते हो, सेट लगाते हो, प्रैक्टिस सेट करते हो। इसमें जो पर्यायवाची पढ़ते हो वैसा आप सभी को एग्जाम हॉल में मिलता ही नहीं। तो क्यों? क्योंकि जो पर्यायवाची शब्द उठाता है एग्जामिनर उसका अलग सोच रहता है, और जो इधर तैयारी करते हो उसका अलग सोच रहता है। ये सोचते हो कि इस प्रकार से रहेगा, लेकिन नहीं, इस प्रकार से आप सभी को देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में। देख सकते हो प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र पूछा हुआ है विभावरी का पर्यायवाची। तो विभावरी का पर्यायवाची क्या होगा? छंदा। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर छंदा। अगला प्रश्न है तरनी। तरनी का क्या बताना है? पर्यायवाची शब्द। तो तरनी का पर्यायवाची क्या होगा? तरनी का पर्यायवाची सूर्य होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दिनकर। दिनकर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो दिनकर का पर्यायवाची होगा क्या? प्रभाकर। दिनकर का पर्यायवाची क्या होगा? प्रभाकर। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आँख का पर्यायवाची क्या होता है? तो जो बताना है, तो आँख का पर्यायवाची क्या होता है? दृष्टि। दृष्टि आँख का पर्यायवाची है। अच्छी, लोचन, चक्षु। एक मिनट, दृष्टि नहीं है, चक्षु है, लोचन है, अच्छी है, लेकिन दृष्टि जो है आँख की पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हमें नहीं ही बताना था। क्या? जो नहीं है उसका ही राइट आंसर बताना था। तो दृष्टि जो कि आँख का पर्यायवाची नहीं है, चक्षु है, लोचन है, अच्छी है, आँख है, ये सब किसका पर्यायवाची? आँख का। लेकिन दृष्टि आँख का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है हवा। हवा का पर्यायवाची क्या होगा? तो हवा का पर्यायवाची क्या होगा? सभी स्टूडेंट को पता होगा हवा का पर्यायवाची क्या होगा? वायु। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। सॉरी, यहाँ पे देख सकते हो क्या है? नहीं है। क्या कर रहा है? हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो वायु भी किसका पर्यायवाची शब्द है? हवा का। अनीर, समीर, ये सब हवा का पर्यायवाची, लेकिन नहीं बोले तो नहीं है सलील। सलील हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देख सकते हो इसी प्रकार एग्जाम में भी रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना है, प्रश्न को पूर्ण तरह से पढ़ना है। नहीं है जो पूछ रहा है या पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, समझ रहे हो? अगला प्रश्न है शिव का पर्यायवाची शब्द है। शिव का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो शिव का पर्यायवाची पिनाकी है। क्या? पिनाकी। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। शेर का पर्यायवाची बात करें तो शेर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो शेर का पर्यायवाची केसरी होता है। क्या? केसरी शेर का पर्यायवाची शब्द होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है छाता। छाता का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो छाता का पर्यायवाची शब्द विष्णु। ऑप्शन नंबर ए, विष्णु इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है तनु। तनु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो तनु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, शरीर। तनु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? शरीर। अगला प्रश्न है पावक। पावक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो पावक का पर्यायवाची शब्द है क्या? हुतासन। क्या होगा? हुतासन। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। पावक का पर्यायवाची शब्द क्या है? हुतासन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है किरण का पर्यायवाची शब्द है। किरण का पर्यायवाची शब्द बताना है, क्या होगा? तो किरण का पर्यायवाची शब्द प्रभा होगा। क्या होगा? प्रभा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है धरती। धरती का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो धरती का पर्यायवाची शब्द तो क्या होगा? अचला। क्या होगा? अचला। ऑप्शन नंबर बी डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है विनायक। विनायक का पर्यायवाची शब्द बताना होगा, तो विनायक का पर्यायवाची गणेश होता है। क्या होगा? गणेश। ऑप्शन नंबर डी। अतनु। अतनु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अतनु। अतनु का पर्यायवाची शब्द होगा कामदेव। क्या? ऑप्शन नंबर सी, कामदेव। अतनु का पर्यायवाची कामदेव। अगला प्रश्न है कानन। कानन का पर्यायवाची क्या होगा? तो कानन का पर्यायवाची होगा वन। क्या? वन, जिसे हम जंगल कहते हैं। वन किसका पर्यायवाची है? कानन का। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है वारिद। वारिद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो वारिद का पर्यायवाची शब्द होगा बादल। क्या? बादल। ऑप्शन नंबर डी, वारिद का पर्यायवाची शब्द बादल। अगला प्रश्न है भुंजंग। भुंजंग का पर्यायवाची क्या होगा? भुजंग का पर्यायवाची क्या होगा?
तो भुजंग को पर्यायवाची सर्प होगा, जिसे हम सांप कहते हैं। तो भुजंग का पर्यायवाची क्या होगा? सांप। ऑप्शन नंबर सी सर्प। अगला है मीन। मीन का पर्यायवाची क्या होगा? मीन का पर्यायवाची होगा मत्स्य, जिसे हम मछली कहते हैं। तो मछली का पर्यायवाची क्या होगा? मीन, मत्स्य। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दामिनी। दामिनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, दामिनी का पर्यायवाची शब्द है जो बताना है। तो दामिनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो दामिनी हम किसे कहते हैं? विद्युत का कहते हैं। विद्युत को हम क्या कहते हैं? दामिनी, चंचला, चपला, ये सब किसका पर्यायवाची है? दामिनी, जिसे हम विद्युत कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है सारंग। सारंग का पर्यायवाची शब्द बताना होगा। तो सारंग का पर्यायवाची क्या होगा? मोर होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्या? मोर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है पिसून। पिसून का पर्यायवाची शब्द क्या है? पिसून का पर्यायवाची शब्द होगा चुगलखोरी। क्या होगा? चुगलखोरी। ऑप्शन नंबर बी। पिसून का पर्यायवाची चुगलखोरी। अगला प्रश्न है केतु। केतु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो केतु का पर्यायवाची शब्द होगा झंडा। क्या? झंडा। ऑप्शन नंबर ए। केतु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? झंडा। अगला प्रश्न है मरकट। मरकट का पर्यायवाची शब्द है। तो मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बंदर। मरकट हम किसे कहते हैं? बंदर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। सांभवी। सांभवी का पर्यायवाची शब्द है। सांभवी हम किसे कहते हैं? तो सांभवी हम दुर्गा को कहते हैं। क्या? ऑप्शन नंबर ए। सांभवी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दुर्गा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कुसुमेषु। कुसुमेषु शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो कुसुमेषु शब्द हम किसे कहते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कामदेव। ऑप्शन नंबर सी, कामदेव को कहते हैं क्या? कुसुमेषु। अगला प्रश्न है चंद्रमा। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दिनकर, निशि, मार्तंड, शशि। तो चंद्रमा का क्या बताना है? पर्यायवाची शब्द बताना है। तो इसमें इस ऑप्शन में कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है? कमेंट में जरूर बताना। ये आप सभी को होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। जो न्यू स्टूडेंट हो, पहली बार हो चैनल पे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी के एग्जाम के हर एक पॉइंट को कवर कराया जा रहा है, ताकि आप सभी एक एक नंबर ऐड करके आप लोग रिजल्ट कर सको। तो आप सभी के लिए एग्जाम की सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाई जा रही है, जो कि आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा। इसलिए वीडियो लाइक करें जरूर, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं इस वीडियो को अगले पार्ट में, जो कि 41 से स्टार्ट होगा। तो सभी स्टूडेंट को जय हिंद।